Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. So hello guys, welcome to C++ programming tutorial series by हर्षिता गुप्ता। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फंक्शंस। ठीक है, तो पहले थ्योरी पार्ट देखते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। सो व्हाट इज़ फंक्शन? फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड. You can pass data known as parameter into a functions. Function are used to perform certain actions and they are important for reusing code. So basically function है क्या? Function कोड है आपका, मीन्स सेट ऑफ लाइंस हैं जो आप पहले से डिफ़ाइन कर देते हैं अपने प्रोग्राम में। मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कोई भी फंक्शन है आपका, एग्जांपल कि आपको 5 नंबर्स ऐड करने हैं। ठीक है, वो आपको अपने पूरे कोड में 100 to 200 टाइम्स करना है, तो आप हर बार तो वो लॉजिक लिखेंगे नहीं। तो इसलिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस मिलते हैं। उसमें क्या होता है, हम पहले से जो हमें एक्शन परफॉर्म करना है उसका एक फंक्शन बना के रख देते हैं, और जब भी हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है बस हमें उसे कॉल करना होता है, और वो फंक्शन वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा जो उसने उसके अंदर लिखे हुए थे, जो हमने अपने कोड के अंदर लिखे थे, मतलब जो फंक्शन के अंदर थे। ठीक है, अब देखते हैं कि फंक्शन क्रिएट कैसे करता है। बेसिकली जो C++ है वो हमें एक प्री डिफाइंड फंक्शन देता है। आपने देखा होगा, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी एक C++ की टेम्पलेट है, हमेशा इंट मेन के अंदर जो भी लिखा होता है, मतलब हमें जो अपना मेन जो हमें रन कराना है वो हमें इंट मेन के अंदर ही लिखना होता है। ठीक है, तो वो भी एक तरीके से एक फंक्शन ही है। जैसे उसका एग्जांपल लेते हैं, उसमें क्या होता है, पहले इंट मेन ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर जो भी हमें परफॉर्म करना है वो। इंट क्या है? बेसिकली इंट जो होता है, जो हमारे फंक्शन का नाम, मेन जो है हमारा, ये फंक्शन का नाम है, आप समझ लीजिए ये जो हमारा फंक्शन का नाम है। ठीक है, जो उससे पहले लगा होता है वो डेटा टाइप होता है कि जो आपका फंक्शन है वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे लगा होता है इंट, तो मैं लास्ट में आपने देखा होगा रिटर्न ज़ीरो। वो रिटर्न ज़ीरो क्यों है? जिससे वो आपका फंक्शन उस कंडीशन को फुलफिल करे, क्योंकि हमने जो लिखा हुआ है वो इंट लिखा हुआ है। इंट मतलब इंटीजर वैल्यू हमें रिटर्न करे हमारा मेन फंक्शन। ठीक है, ऐसे ही आप अपने खुद के फंक्शन भी बना सकते हैं। कैसे बनाना है आपको? आपको बस उसका टाइप देना है, फिर फंक्शन का नाम, फिर पेरेंथेसिस, देन कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर जो भी आपको अपना कोड एग्जीक्यूट कराना है, जो भी आपको अपना लॉजिक देना है वो। ठीक है, वॉइड, वॉइड क्या होता है? बेसिकली वॉइड मतलब इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंट था हमारा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वॉइड मतलब खाली। अब देखते हैं कॉल अ फंक्शन। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको यूज़ होगा उसका फंक्शन का जो आपने पहले से डिफाइन करा हुआ है, तो आप उसे कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो डिक्लेयर फंक्शंस आर नॉट एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली, दे आर सेव फॉर लेटर यूज़। मैंने आपको बताया कि जब भी आपको बाद में यूज़ होगा तब आप उसे कॉल कर सकते हैं। एंड विल बी एग्जीक्यूटेड लेटर व्हेन दे आर कॉल्ड। सो टू कॉल अ फंक्शन, राइट द फंक्शन नेम फॉलोड बाय 2 parentheses एंड अ सेमी कॉलन। जैसे अभी हमारा एग्जाम्पल था पिछला वाला, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा था माय फंक्शन, मेरे फंक्शन का नाम मैंने लिखा था माय फंक्शन। ठीक है, तो जब भी आपको उसे कॉल करना होगा तो आपको क्या देना होगा? बस माय फंक्शन, अपना फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट होगा वो आपके फंक्शन को कॉल कर देगा। तो अब इतना जितना हमने पढ़ा है उसको हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई है जिसका नाम है फंक्शन। इसमें हम देखेंगे कि आप अपना फंक्शन कैसे बना सकते हैं। ये तो हमारा मेन फंक्शन है। ठीक है, हम इसके अलावा एक फ़ंक्शन बनाना चाहते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप अपना फंक्शन जो एक्स्ट्रा बनाते हैं उसे हमेशा इंट मेन फंक्शन के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप उसे कॉल करेंगे तो वो ऊपर ही देखेगा, मतलब ऊपर से चलता हुआ आएगा तो वो ऊपर देखेगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन का नाम ले देंगे तो फिर वो हो जाएगा कि आप इट इज़ नॉट डिफाइंड। अगर आपने अपना जो नया फंक्शन बनाया है, लेट सपोज आपने बना दिया इसके आगे,
ठीक है। इसने C++ जो कंपाइलर है उसने ऊपर से नीचे शुरू करा रीड करना। जब यहाँ पे आप अपना फंक्शन बुलाएंगे वो देखेगा कि अभी तक जितना मैंने रीड करा है उस मेमोरी में तो इस नाम का कोई वेरिएबल या फंक्शन है ही नहीं, तो वो एरर दे देगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए जो भी आप अपने फंक्शन बनाते हैं अपने यूज़ के लिए हमेशा इंट मेन के ऊपर बनाइए और उसे कॉल जो अभी मैंने बताया कॉल करते हैं उसे यहाँ पे करिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाती हूँ। पहले वॉइड दिखाती हूँ मैं आपको, वॉइड माई फंक शॉर्ट में ब्रैकेट, यहाँ पे मैं सी आउट कराती हूँ दिस इज़ अ फंक्शन ट्यूटोरियल। ठीक है, स्ट्रिंग में देना है ये मुझे, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग ही दे रही हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। यस, तो ये हमारा हो गया फंक्शन डिफाइन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये हमारा हो गया फंक्शन डेफिनेशन। आप चाहें तो यहाँ पे मैं कमेंट लिख देती हूँ फंक्शन, और मैं इसे कर दूँगी कमेंट, क्योंकि अगर आपको ये कोड चाहिए होगा तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारा मेन था, मैंने आपको बताया था जो हमारा मेन फंक्शन होता है उसमें हम अपना फंक्शन कॉल करते हैं। और कैसे करते हैं, बस आपको अपने फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस। ठीक है, कोई एरर नहीं दिख रही, रिटर्न 0। ओके, मुझे यहाँ पे सेमीकोलन भी देना है। लेट्स रन। लेट्स सी क्या आता है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा आउटपुट क्या आया है, दिस इज़ अ फंक्शन ट्यूटोरियल। अब आप कहेंगे ना ये मैंने अपना फंक्शन पहले बनाया था। ठीक है, मैंने यहाँ पे बस अपने फंक्शन को कॉल कराया और जो मैंने अपने मेन फंक्शन जो मैं मुझे अपनी मर्ज़ी से जो मैंने फंक्शन बनाया था जो भी मैंने उसमें लिखा था वो इसने यहाँ पे कॉल करने पर मुझे रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा था बेसिक एक फ़ंक्शन का ओवरव्यू देने के लिए कि फंक्शंस होते क्या हैं, आप उन्हें डिफाइन कैसे करते हैं और फिर उसे कॉल कैसे करते हैं। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।